रेडी फायर रेडी फायर रेडी आउट राइफल बगीचात एक परिवार के लिए तो क्षति है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हे मातृभूमि तुझे इससे बढ़कर भी और क्या दूँ। शायद ये पंक्तियाँ इन्हीं वीरों के ऊपर चिरतार्थ होती हैं। कल का वाक़या हम सबको याद है कि जिस तरीके से एक कायराना हरकत, मैं इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान ने हर बार कोशिश की है, कभी सीमा के ऊपर से वार करने की, कभी छद्म युद्ध के माध्यम से वार करने की, और लगातार से 3 दिन के उनके प्रयास बॉर्डर को पार करने के हमारे इन वीरों ने जो थे वो असफल किए। लेकिन उसके बावजूद कुछ आईडीज़ की थी जिसके चलते हमारे 2 वीर जो थे आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनके परिवार के साथ हमारे सभी विधायक जो हैं सांबा से, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, पूरे उनके परिवार को, पूरे भारतवर्ष को और हम सबको जो है वो दुख सहने की शक्ति दे। इन वीरों की शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से लेकर ये देखा है कि किस तरीके का वातावरण पाकिस्तान में बना है। मेरा मानना है कि जो लोग भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी तरीके से जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। आज गम में है, उनको आंसू भरी जुदाई दे रहा है। हमारे जो वीर हैं वही आज हमारे देश की धरोहर हैं, जिन्होंने हमारे देश को, हम जब सोते हैं आराम से तो हमारे जो वीर सैनिक हैं वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो कायराना जो हरकत की है, ये उनका आखिरी समय आ गया है। आपने देखा ही है कि जो दूसरे के लिए कब्र खोदता है वो उसी में गिरता है। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है आपने देख ही लिया। आज 2-4 दिन से यही न्यूज़ चल रही कि अब अमेरिका जो है वो इसके ठिकानों पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आतंक एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। पाकिस्तान का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी फ़ौरन इसका काम तमाम कीजिए, ताकि पूरी दुनिया पर जो सबसे बड़ा आतंकवादी देश है वो पाकिस्तान है। इस वक्त जो आतंकवाद इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, उसका बिजनेस ही चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके आखिरी दिन आ गए हैं। हम अपने शहीदों को बहुत श्रद्धांजलि देते हैं दिल से। पूरा आपने देखा कि यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में हमारे लोकल लोग, जम्मू कश्मीर के हमारे सत शर्मा जी स्टेट के प्रेसिडेंट, हमारे सांबा के तीनों हम एमएलए और यहाँ के ऑफिसर, एसएसपी, डीसी और आर्मी के, सेना के लोग यहाँ पर आए हैं। और जो मान सम्मान भारत सरकार की तरफ से जो शहीदों को दिए जाता है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो भी बहुत एक सराहनीय कदम है। मुकेश सिंह जो कि कबीला गांव के रहने वाले नौजवान, जिनकी कल माइन ब्लास्ट होने के कारण एक ये थे और इनके साथ एक कैप्टन जो कि शहीद हुए। बड़ी दुखनाक घटना है और ये सिर्फ परिवार को लाश नहीं बल्कि सारे इलाके को और देश को लाश हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस नौजवान जो वीर गति को प्राप्त हुआ है उसको भगवान अपने चरणों में जगह दे, और जो हमारे उनके बालदान हैं उनको ईश्वर हिम्मत दे
ये सदमे को बर्दाश्त कर सके। और पूरा देश इन जो वीर शहीद हुए हैं इनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिस तरीके से कराना हरकत करता है उसके लिए मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेना दे सकती है? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरीके से चोरी छिपे, ये कायराना बुज़दिलाना हरकत है पाकिस्तानियों की। क्योंकि जो अभी पीछे जो ऑपरेशन चला है उसमें बहुत से पाकिस्तानी जो 7 लोग थे वो मारे गए और उसकी वजह से ये बौखलाहट के कारण उन्होंने ये किया है। और जो भी ये काम करने की कोशिश पार से हो रही है और जो आदमी यहाँ आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा, उसको कब्र में जाना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह शहादत दी है उनके नाम पर कोई प्रतिमा, कोई गेट या कोई उसके नाम पर कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारे पहले भी लोग शहीद हुए हैं उनके नाम स्कूलों के नाम रखे गए हैं, कहीं भी रखे गए हैं। और आने वाले वक्त में जो भी यहाँ पे कोई नया काम होगा तो इस शहीद का नाम जरूर लिखा जाएगा।